हेलो दोस्तों, आज हम फिर जुड़ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करा था, उसके बाद में द का प्रयोग कराया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किन परिस्थितियों में या किन नाउन्स के साथ में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, खासकर द आर्टिकल कहाँ से विलुप्त हो जाता है। आज से हमारा टॉपिक है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कहाँ से विलुप्त हो जाता है, कहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले हमारा किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन जैसे किसी स्थान का नाम हो, जैसे हरी इज गोइंग टू द मुंबई, हरी मुंबई जा रहा है। तो मुंबई एक स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग आता ही है, तो इससे पहले हमारा आर्टिकल दी नहीं आएगा। तो हरी इज गोइंग टू मुंबई, इस तरीके से इसे हम करेक्ट कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, द दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो दिल्ली भी प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, तो इससे जब हम करेक्ट करेंगे साथियों, तो इससे पहले भी हमारा दी हट जाएगा। दिल्ली इज ए बिग सिटी। इसके बाद में हमारा कोई मटेरियल नाउन आता है, तो उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, लेकिन विशेष स्थिति में होने पर उससे पहले आर्टिकल दी आ सकता है। जैसे किस तरीके के एग्जाम्पल हम समझाएंगे, जैसे द गोल्ड इज ए प्रेशियस मैटर, ये हमारा इनकरेक्ट है। इसे जब हम करेक्ट करेंगे तो गोल्ड से पहले आर्टिकल दी हट जाएगा, ये कैसे रह जाएगा, गोल्ड इज ए प्रेशियस मैटर। लेकिन विशेष स्थिति में द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, इस स्थिति में यह सही माना जाता है। तो गोल्ड से पहले हमारा आर्टिकल दी आ सकता है दोस्तों। उसके बाद में अगर हमारा कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा आ जाती है, उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के तहत समझते चलिए। जैसे इन कुछ इंपोर्टेंट रूल को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जो कि हर परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले हमारा आर्टिकल दी नहीं आएगा। तो इसे करेक्ट करके कैसे लिखेंगे साथियों, कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का रहा, जिससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ स्थान जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे स्कूल है, चर्च है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, जिन स्थानों पर हम अपने किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल दी नहीं आता है। लेकिन उद्देश्य के लिए नहीं जाते हैं, समटाइम्स जाते हैं, कभी कभार ही जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उससे पहले दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन गोज टू द स्कूल स्टडी, मोहन स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। स्टडी की जगह पर डेली, जैसे मोहन रोजाना स्कूल जाता है, तो भाई मोहन पढ़ने ही तो जाता होगा ना, तो पढ़ने के लिए वो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इससे पहले द नहीं लगाते हैं, स्कूल से पहले इसे करेक्ट करेंगे, मोहन गोज टू स्कूल डेली, या यहाँ पर चाहे तो स्टडी लिख दीजिए, चाहे डेली लिख दीजिए। लेकिन सपोज कीजिए मोहन तो रोजाना पढ़ने जाता ही है विद्यालय, वो उसका उद्देश्य है, पढ़ाई अर्जित करने के लिए जाता है, ज्ञान लेने के लिए जाता है। लेकिन जब मोहन के पिताजी जा रहे हैं विद्यालय,
तो या तो वो मोहन की कंप्लेंट करने जा रहे होंगे, या प्रधानाचार्य जी से मिलने जा रहे होंगे, या फीस डिपॉजिट करने के लिए जा रहे होंगे। तो उनका जाना रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी जाते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4-6 महीने बाद। समटाइम्स की कंडीशन पर हम ऐसी स्थितियों में द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मोहन्स फादर went to the school to pay his fees। यानी कि इस स्थिति में हम स्कूल से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, इज राइट। लेकिन उद्देश्य के लिए जाता है तो नहीं लगाते। अब ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्कूल है हमारा, टेम्पल है, जब हम मंदिर में पूजा करने के उद्देश्य से डेली नियमित जा रहे हैं तो भी दी नहीं लगा सकते। चर्च है, हॉस्पिटल है, ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे पहले हम नियमित उद्देश्य के लिए द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हम कभी कभार जाते हैं दोस्तों तो उससे पहले दी का प्रयोग हो जाता है। अगला रूल क्या कहता है कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज। तो ये काइंड ऑफ आ गया यहां पर, या सॉर्ट ऑफ होता तो ये आर्टिकल ए आ गया, तो इसे हम नहीं लगाएंगे। इसे किस तरीके से करेक्ट कर देते हैं, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, इस तरीके से हम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद भी नहीं करते हैं। रेगुलर जैसे हमारी बीमारियां होती हैं, फीवर है, केवल 2 बीमारियों को छोड़ करके, मीसल्स और मप्स 2 बीमारियां हैं, जैसे दे मीसल्स और दे मप्स, ये 2 बीमारियों को छोड़ करके बाकी किसी भी बीमारी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, तो ये फीवर से पहले दी आ गया तो ये नहीं आएगा, इसे करेक्ट करके लिखेंगे तो आर्टिकल द को हटा देंगे। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। डेज नेम आ जाते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ्स नेम आ जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ फ्रासेस होती हैं उनसे पहले भी आर्टिकल हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आज के हमारे कुछ मेन रूल्स थे जहां से आर्टिकल विलुप्त हो जाता है। तो ये हमारे आर्टिकल की पूरी वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट में आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आगे इनसे संबंधित मैं कई सारी एक्सरसाइज आपको कराने वाला हूं। आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो से इन आर्टिकल्स के साथ साथ और सारे जितने भी आगे मैं टॉपिक कराने के लिए जा रहा हूं उन सभी का उन्हें भी फायदा मिल सके। जब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।